क्या हो अगर आपकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाए, शादी के लिए लाखों रुपए आपके खाते में आए और घर बनाने के लिए जमीन भी मुफ्त मिले। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जहां अपने नागरिकों के लिए सरकार ऐसे इंतजाम करती है जो दुनिया के कई देशों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। नमस्कार, मैं अंशिका मटवाल और आप देख रहे हैं खोजना रथ। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार से वादे नहीं करती, बल्कि नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की पूरी जिम्मेदारी निभाती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नागरिकों के लिए स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई लगभग पूरी तरह मुफ्त होती है। इतना ही नहीं, अगर कोई छात्र पढ़ाई में अच्छा है और विदेश जाकर पढ़ना चाहता है तो सरकार उसका ट्यूशन फीस, रहने और यात्रा तक का पूरा खर्च उठाती है। शादी, जो आमतौर पर एक बड़ा आर्थिक बोझ मानी जाती है, उसे भी यहाँ आसान बना दिया गया है। पहली बार शादी करने वाले युवकों को सरकार की ओर से करीब 70,000 दिरहम यानी लगभग 17 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी नई जिंदगी बिना आर्थिक दबाव के शुरू कर सके। घर की बात करें तो यह नवविवाहित जोड़ों और कम आय वाले परिवारों को मुफ्त जमीन दी जाती है। साथ ही घर बनाने के लिए बिना ब्याज के लोन या सीधी आर्थिक मदद भी मिलती है। कई मामलों में सरकार तैयार घर या किराए में भी सहयोग करती है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी यूएई अपने नागरिकों को बड़ी राहत देता है, जहां इलाज मुफ्त या बेहतर कम खर्च में उपलब्ध है। इसके अलावा स्कूल, फ्यूल सब्सिडी, खाने के लिए भत्ता और बिजली पानी जैसी जरूरी सेवाओं में भी सरकार सहयोग करती है। लेकिन यहाँ एक अलग अहम सच भी है, ये सभी सुविधाएं सिर्फ यूएई के नागरिकों के लिए है। वहां रहने और काम करने वाले विदेशी लोगों को ये लाभ नहीं मिलते। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यूएई का ये मॉडल दिखाता है कि अगर सरकार चाहे तो अपने नागरिकों के लिए जीवन को कितना आसान और कितना सुरक्षित बना सकती है। यही वजह है कि इस देश की नीतियां अक्सर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनती है। अब सवाल ये है कि क्या दूसरे देश भी इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे? क्या कभी ऐसा सिस्टम और जगहों पर भी देखने को मिलेगा? इन्हीं सवालों के साथ इजाजत दीजिए। मैं हूं अंशिका मटवाल और आप देख रहे थे खोजना रथ। धन्यवाद।